नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जय गोविंद और स्वागत है आप सभी का जय गोविंद ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज के फॉर्मूला में हम डेटा को ट्रांसपोज करने सीखने वाले हैं। अभी हमारा एक्सेल का सीरीज चल रहा है जिसमें हम फॉर्मूला सीख रहे हैं। तो आज मैं आपको डेटा को ट्रांसपोज करना बताऊंगा, वो भी 3 तरीके से। तो चलिए देखते हैं कि डेटा को हम ट्रांसपोज किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे जो है हमारे पास डेटा लिखी हुई है। अब डेटा को ट्रांसपोज करने के लिए आपके पास सबसे पहला तरीका होता है कि जो भी डेटा हमें ट्रांसपोज करना है, आप उन सारे डेटा को सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से जाके उसे कॉपी करते हैं और उसके बाद हमें जहाँ भी पेस्ट करना होता है वहाँ पे क्लिक करके हम पेस्ट में जाते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको एक ऑप्शन नजर आएगा सबसे नीचे में, पेस्ट स्पेशल का। इस पे हम क्लिक करेंगे तो आपके पास एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब इस बॉक्स में सबसे नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे ट्रांसपोज है, इसे हम चेक करेंगे और चेक करके जैसे ही ओके करेंगे हमारा डेटा यहाँ पे पूरी तरीके से ट्रांसपोज होकर आ जाएगा। जो भी आपका डेटा यहाँ पे बना था वो सारा डेटा ट्रांसपोज हो गया। इसके रोज कॉलम्स में बन गए और जो कॉलम्स थे वो रोज आ गए। तो ये था हमारे पास फर्स्ट स्टेप की डेटा को हम ट्रांसपोज कैसे करते हैं। अब यही सेम काम हम फॉर्मूला से करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि फॉर्मूला से ये हमें करना हो तो कैसे करेंगे। तो फॉर्मूला से करने के लिए हम सबसे पहले सेल में जाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे इक्वल्स टू ट्रांसपोज। उसके बाद में हम ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। तो अब आपसे एरे पूछ रहा है, एरे के अंदर में जितने डेटा को ट्रांसपोज करना है उन सारे को हम सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब अगर मैं इंटर करता हूँ तो एक सेल के अंदर तो ये सारा डेटा इंटर नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे हमारा जो है फॉर्मूला एरर दे देगा। अब देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे इंटर किया तो ये हमारा पे वैल्यू एरर दे रहा है, क्योंकि एक डेटा एक सेल के अंदर में सारे डेटा को वो नहीं ला सकता है। तो अब हमें क्या करना है कि जितने भी हमारे रोज थे हमें इसको ड्रैग कर लेना है और ड्रैग करके जितने हमने रोज स्टार्ट किए थे उतने कॉलम्स तक इसे ले जाना है ड्रैग करके। तो यहाँ पे सारे में आप देखेंगे कि ये वैल्यू एरर दे रहा है। अब इसके बाद में हमें कीबोर्ड से F2 प्रेस करना है और F2 प्रेस करने के बाद हम कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करेंगे। तो आप देखिए कि फर्स्ट जो हमारी कॉलम थी वो यहाँ पे सारी नजर आ गई। अब इसके बाद में वापस से हम इसे ड्रैग कर लेंगे जहां तक हमें ड्रैग करना है और ड्रैग करने के बाद वापस से हम F2 प्रेस करेंगे और फिर कंट्रोल शिफ्ट इंटर करेंगे। तो सारी हमारी डेटा जो है वो ट्रांसपोज हो गई है। और सबसे नीचे वाले लाइन में हमारे पास एक्स्ट्रा लाइन थी तो यहाँ पे कोई भी डेटा नहीं आएगा, इसे हम डिलीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे और यहाँ पे हम इसे डिलीट नहीं कर सकते क्योंकि हमने एरे फॉर्मूला का यूज किया। तो यहाँ पे हमारे पास कोई डेटा नहीं थी, इसलिए ये सारा डेटा यहाँ पे नहीं आया। तो जहां तक हमारी डेटा थी वो सारे डेटा यहाँ पे ट्रांसपोज हो चुकी है। तो मैंने आपको क्या बताया कि हम सेलेक्ट करेंगे, जहां तक हमें चाहिए उतने दूर को सेलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से F2 प्रेस करना है। F2 प्रेस करने से हमारा फॉर्मूला एडिट होने के लिए ऑप्शन देता है। इसके बाद कंट्रोल शिफ्ट इंटर प्रेस करेंगे तो हमारा जो है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे चेंज हो चुका है इसलिए दोबारा नहीं हो रहा है। तो ये था हमारे पास दो तरीके की डेटा को हम कैसे करेंगे। चलिए तीसरा तरीका जो है वो मैं आपको एक बोनस बताने वाला हूँ कि उसका यूज करके हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम आ जाते हैं कि यहाँ से हमें स्टार्ट करना है। यहाँ पे हमें लाना कौन सा है, तो ये जो फर्स्ट सीरियल नंबर का सेल है इस सेल को हम यहाँ पे प्रिंट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे सिंपली हम लिख लेंगे A1, उस सेल का एड्रेस दे देंगे। और सेल एड्रेस देने के बाद अब हमें जो है कहाँ तक इसे चाहिए, तो टोटल नंबर हमारे पास 10 है। 10 हमारे पास यहाँ पे रोज बने हुए हैं। तो हमें इसे 10 तक चाहिए, तो हम इस A1 वाले पे दोबारा आएंगे और A1 के पहले स्टार्टिंग में हम लिख लेंगे कोई नेम। यहाँ पे मैं अपने चैनल का नेम लिख लेता हूँ JGO। यहाँ पे जय गोविंद ऑफिशियल A1 हो गया। अब इसे हम ड्रैग कर लेंगे जितने हमारे पास नंबर ऑफ रोज है। यहाँ पे हमने ड्रैग कर लिया, टोटल 11 रोज है हमारे पास। इसके बाद में हमें इसी तरीके से नीचे लाइन में आ जाना है और यहाँ पे लिखना है JGO। नेक्स्ट हमारे पास A1 के बगल में अगर हम देखें तो हमारे पास B1 है, उस B1 वाले को यहाँ नीचे लाना है तो यहाँ पे हम लिख लेंगे B1। इसी तरीके से नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे JGO, यहाँ पे हम क्लिक कर लेंगे C1। फिर नेक्स्ट आएंगे तो JGO D1, नेक्स्ट JGO E1। यहाँ पे हमारे पास ये जो पांचों सेल एड्रेस है वो आ चुकी है। इस चारों को हम वापस सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करके इसे हम ड्रैग कर लेंगे।
तो यहाँ तक जो है हमारे पास ये टोटल हमने ड्रैग कर लिया। अब इतना करने के बाद आपको फाइंड एंड रिप्लेस में जाना है। यहाँ पे आप रिप्लेस पे चूज करेंगे। अब आपसे पूछ रहा है फाइंड व्हाट, तो फाइंड व्हाट में यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले से ही JGO लिखा है। तो जो भी हमने टेक्स्ट यहाँ पे लिखा था JGO स्टार्टिंग का, उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे और इसे रिप्लेस कर देना आपको एक इक्वल साइन के साथ। जैसे इक्वल साइन लगा के हम रिप्लेस ऑल करेंगे तो आप देखेंगे कि सारे रिप्लेसमेंट यहाँ पे हो गए और हमारे डेटा जो है वो ट्रांसपोज हो चुका है। तो इस तरीके से भी हम अपने डेटा को ट्रांसपोज कर सकते हैं। तो ये था आज का 3 तरीका कि अपने डेटा को हम कैसे ट्रांसपोज करेंगे। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं कि फर्स्ट हमारा वे था सारे को सेलेक्ट करेंगे, उसे कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद हम जाएंगे पेस्ट स्पेशल में। यहाँ पे मैंने डेटा को सेलेक्ट किया, उसे हमने कॉपी किया था और कॉपी करने के बाद जहाँ पे करना था वहां पे सेलेक्ट करके हम चले गए थे पेस्ट में। पेस्ट में सबसे नीचे था पेस्ट स्पेशल और यहाँ पे आप ट्रांसपोज को टिक करके जैसे ही ओके किए थे हमारा जो है डेटा ट्रांसपोज हो चुका था। सेकेंड वे हमने फॉर्मूला अप्लाई किया था। फॉर्मूला के लिए हमने लिखा था इक्वल्स टू ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज करने के बाद हमने उस पूरे एरे को सेलेक्ट किया था, जिस डेटा को ट्रांसपोज करना था उन सारे एरे को हमने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करके इंटर किए थे और इसे फिर हमने ड्रैग कर लिया था जितना हमें चाहिए था। तो जहां तक हमारा डेटा था उतने दूर तक हमने उसे ड्रैग किया था और ड्रैग करने के बाद हमने F2 प्रेस करके कंट्रोल शिफ्ट इंटर किया था तो वो हमारा डेटा आ चुका था। इसके बाद में जितने हमारे कॉलम्स थे उन सारे कॉलम्स को हमने यहाँ पे बना लिया था और वापस से F2 करके हमने कंट्रोल शिफ्ट इंटर किया था तो हमारा डेटा जो है वो ट्रांसपोज हो चुका था। और तीसरा में मैंने आपको बताया कि हमें जो भी सेल एड्रेस है उस सेल एड्रेस को यहाँ पे देना है। पांचों जो हमारी कॉलम्स थी उस पांचों कॉलम्स का यहाँ पे सेल एड्रेस देंगे। उसके आगे में आप कोई भी टेक्स्ट या कोई भी नेम दे सकते हैं जो कि बिल्कुल सेम होना चाहिए और उसे ड्रैग कर लेंगे जितने आपके रोज हैं और उसे फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन का यूज करके रिप्लेस कर देना है। तो इस 3 तरीके से हम अपने डेटा को आसानी से ट्रांसपोज कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।